सवाल ये नहीं है कि क्लब खुलना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अगर कंट्री इस्लामिक है तो लॉ सबके लिए बराबर क्यों नहीं। हाय, मैं आमिना एंड यू वॉचिंग आपकी खबर। आपने धुरंधर जरूर देखी होगी, और धुरंधर देखी होगी तो आपने एक सीन जरूर देखा होगा, और सीन देख के आपने ये सोचा होगा कि क्या पाकिस्तान में भी डांस बार होते हैं। जी हाँ, मैं उसी सीन की बात कर रही हूँ जब हीरोइन एक पब में जाकर डांस करती है छोटे कपड़े पहन के। बहुत से लोगों के दिलों में दिमाग में ये सवाल आया कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसे बार होते हैं, और क्या लड़कियां वहां इतने छोटे कपड़े पहन के नाचती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये असल वीडियो था। अब ऐसे ही हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थोड़ी ना कुछ भी उठा के बना देंगे वीडियो, जो है वही तो बनाते हैं। कहा भी जाता है फिल्में समाज का आईना होती है। आज जो वीडियो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बिल्कुल इसको जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान के उस चेहरे को दिखा रही है जो आम लोगों को कभी दिखाया ही नहीं जाता। एक तरफ पाकिस्तान खुद को इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क बताता है, कलमे की बुनियाद पर कायम रियासत, और दूसरी तरफ उसी मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद में रात भर चलने वाले लग्जरी क्लब, म्यूजिक, डांस और ओपन एंजॉयमेंट। जी, बात हो रही है इस्लामाबाद के पॉश एरिया DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की। ये वही DHA है जहां पाकिस्तान आर्मी के टॉप ऑफिसर्स, जनरल्स और बड़े नेताओं के परिवार रहते हैं, फैमिली रहती है। आजकल यहाँ एक नया हाई प्रोफाइल क्लब खुला है, जहां एंट्री नॉर्मल आवाम के लिए नहीं, सिर्फ एलीट क्लास के लिए। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है लाउड म्यूजिक, लेजर लाइट, यंग बॉयज एंड गर्ल्स डांसिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंक सर्व्स भी हो रही है, और एटमॉस्फेयर बिल्कुल दुबई या बैंकॉक का नाइट क्लब जैसा लग रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब एक इस्लामिक रिपब्लिक के हार्ट में हो रहा है। सोचिए जरा, पाकिस्तान जहां रोज टीवी डिबेट्स में इस्लामिक वैल्यूज, शरीयत, गैरत और तहजीब की बात होती है, वहां आर्मी ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के बच्चे वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां कभी मोरल पॉलिसिंग के नाम पर लड़कियों को कपड़ों के लिए, बॉयज गर्ल्स को मिलने के लिए, पब्लिक में म्यूजिक के लिए रोका जाता है। पर जब बात आती है DHA के अंदर के क्लब्स की, तब सारे कानून, सारी मोरालिटी, सारे रिलीजियस बाउंड्रीज हवा में फुर हो जाती है। फिल्म धुरंधर में जो एलीट हिपोक्रेसी दिखाई गई थी, जहां एक तरफ मुल्क को आइडियोलॉजी के नाम पर कंट्रोल किया जाता है और दूसरी तरफ रूलर्स खुद फुल लग्जरी और फ्रीडम एंजॉय करते हैं, आज इस्लामाबाद का ये क्लब बिल्कुल उसी पिक्चर को रियल लाइफ में सच साबित कर रहा है। इन सबको देखते हुए एक सिंपल सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान वाकई में इस्लामिक प्रिंसिपल पर चलता है तो फिर ये नाइट क्लब कैसे अलाउड है। अगर म्यूजिक, डांस और मिक्स पार्टीज हराम है तो फिर ये सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के लिए ही क्यों हराम है। एलीट के लिए सब हलाल कैसे हो जाता है। DHA का मतलब ही डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, मतलब डायरेक्टली आर्मी के कंट्रोल एरिया। यानी ये क्लब किसी छोटे बिजनेसमैन के बैकयार्ड में नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे उनकी इजाजत से चल रहा है। मतलब सिस्टम को सब पता है, सब दिख रहा है, लेकिन चुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ उनके अपने बच्चे आते हैं एंजॉय करने। ये वही पाकिस्तान है जहां मदरसों में बच्चों को सिखाया जाता है कि दुनिया फितना है, म्यूजिक गुनाह है, लड़कियों से दूर रहिए और वेस्टर्न कल्चर से तो नफरत करिए। पर उन्हीं मदरसों के टीचर्स की सैलरी तक आर्मी बजट से आती है, और आर्मी के बच्चे DHA के क्लब में DJ के बीट्स पर पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड क्या होगा। एक तरफ स्लोगन्स आते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल जिंदगी ऐसी है कि VIP पार्टीज, अल्कोहल, डांस फ्लोर, शॉर्ट ड्रेसेस और एलीट एंजॉयमेंट। आम पाकिस्तानी अगर किसी पार्क में गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाए तो मोराल पुलिस आ जाती है, पर अगर जनरल की बेटी किसी क्लब में डांस करे तो वो पर्सनल फ्रीडम हो जाता है। वाह भाई, डबल स्टैंडर्ड। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का इशू नहीं है, ये पावर का इशू। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में रिलीजन आम लोगों को कंट्रोल करने का टूल है और एलीट के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन। इस्लामाबाद का ये नया क्लब एक शीशा है जिसमें पाकिस्तान के सिस्टम का असली चेहरा दिख रहा है। रूल्स सिर्फ गरीबों के लिए, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कॉमन आवाम के लिए, और फ्रीडम सिर्फ यूनिफॉर्म और पावर वालों के बच्चों। सवाल ये नहीं है कि क्लब खुलना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अगर कंट्री इस्लामिक है तो लॉ सबके लिए बराबर क्यों है, और अगर फ्रीडम है तो फिर सिर्फ एलीट के लिए क्यों। ये वीडियो सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की हिपोक्रेसी का प्रूफ है। और जब तक आवाम इस डबल स्टैंडर्ड का सवाल नहीं करेगी, तब तक इस्लामिक रिपब्लिक का टैग सिर्फ स्पीचेस और स्लोगन तक ही लिमिटेड रहेगा, ग्राउंड रियलिटी में जीरो।
यही आज की सबसे कंट्रोवर्शियल सच्चाई है। खैर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या पाकिस्तान वाकई एक इस्लामिक स्टेट है या सिर्फ एक एलीट बैकग्राउंड जहां आइडियोलॉजी सिर्फ आम लोगों के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।